नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। कोविड संकट आया तो बड़े बड़ों का साथ परिवार वालों ने छोड़ दिया था, लेकिन आजमगढ़ में एक कोविड पॉजिटिव मरीज के परिवार वालों ने गजब की धोखाधड़ी की और बैंक खाते से लाखों रुपया निकाल लिया। मामला अब कोर्ट में पहुंचा है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच का आदेश दिया है। यह मामला है आजमगढ़ शहर कोतवाली के पुरानी सब्जी मंडी कटरा का। इस मामले में पीड़ित विपिन कुमार अग्रवाल ने बताया है कि वे लोग 3 भाई हैं, रणछोड़ जी, अशोक अग्रवाल और रंग जी। सबसे बड़े भाई रणछोड़ जी की कोई संतान नहीं थी। विगत वर्ष 2 मई 2021 को उन्हें कोरोना हो गया था। पूरा परिवार अस्पताल में लेकर उन्हें भर्ती था, लेकिन इसी बीच आशीष अग्रवाल जो परिवार के ही सदस्य हैं, उनकी पत्नी लिपि अग्रवाल ने धोखे से एक वसीयत बनवा ली और उसी आधार पर कई लाख रुपया उनके खाते से निकाल दिया। बाद में रणछोड़ जी अस्पताल से घर लौटे तो उन्हें जानकारी मिली और इस पर उन्होंने विरोध जताया। कई बार खींचातानी हुई लेकिन पैसा नहीं लौटाया गया। इस बीच उनकी मौत भी हो गई। अब परिवार वालों ने कोर्ट के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है और मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। इस मामले में अपडेट क्या हुआ हम आपको बताएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। पूरे यूपी में आजकल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन खास तरह का अभियान चला रहा है, जिसके तहत लाउड स्पीकरों का शोर कम कराया जा रहा है। आजमगढ़ में भी पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के निर्देश पर आज जिले भर के थाना पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने कई स्थानों का भ्रमण कर लाउड स्पीकरों का शोर कम कराया। वहीं कई लाउड स्पीकर उतरवाए भी गए। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था कि रात्रि में 45 डेसिबल और दिन में 55 डेसिबल की सीमा ध्वनि प्रदूषण नियमावली में निर्धारित की गई है। उसी के तहत आज जिले भर में अभियान चलाया गया था। 629 धर्मस्थलों का भी भ्रमण हुआ। स्वेच्छा से 211 लोगों ने लाउड स्पीकर हटा भी लिया और 75 लाउड स्पीकरों की दिशा परिवर्तित करते हुए धार्मिक स्थल की तरफ की गई। उन्होंने कहा कि पूरा प्रयास यही है कि शोर कम हो और लोगों को परेशानी न हो। पुलिस कप्तान ने प्रसन्नता जताई कि कई धार्मिक स्थलों पर धर्मगुरुओं ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर खुद उतरवा दिए। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और शासन के निर्देशों के क्रम में आज 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक धार्मिक स्थलों पर धर्मगुरुओं और इन धार्मिक स्थलों पर जिम्मेदार व्यक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बारे में जागरूक करते हुए ध्वनि नियंत्रण के संबंध में जागरूक किया गया। इस अभियान में सभी धर्मगुरुओं को अवगत कराया गया कि रात्रि में 45 डेसिबल और दिन में 55 डेसिबल की सीमा ध्वनि प्रदूषण नियमावली में जो आवासित एरिया है उसके लिए निर्धारित की गई है। इस अभियान के दौरान आज 629 धर्मस्थलों का पुलिस कर्मियों के द्वारा भ्रमण किया गया और इस दौरान 211 लाउड स्पीकर स्वेच्छा से जो इन धार्मिक स्थलों के इंतज़ामिया या उनकी जो कमेटी है उसमें जो लोग हैं उनके द्वारा स्वेच्छा से 211 लाउड स्पीकर उतारे गए। साथ ही साथ 75 लाउड स्पीकरों की दिशा परिवर्तित करते हुए आवासित एरिया से हटाकर और धार्मिक स्थलों की तरफ किया गया। इसी प्रकार 463 लाउड स्पीकरों की ध्वनि को कम कराया गया ताकि जो निर्धारित मानक है उसके अंतर्गत इनकी ध्वनि आ सके। इसमें सभी धर्मों के धर्मस्थल शामिल हैं। इसमें सभी धर्मगुरुओं द्वारा एक वीडियो जारी कर यह अपील भी की गई है कि मानक से ज़्यादा लाउड स्पीकर ना लगाएं और जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनके ध्वनि का स्तर निर्धारित डेसिबल तक ही रखा जाए। पुलिस का ये अभियान प्रशासन के सहयोग से लगातार जारी रहेगा और इसके माध्यम से मैं आम जनता से अपील भी करना चाहूँगा कि जो ध्वनि प्रदूषण के संबंध में निर्धारित लिमिट है उसके अंतर्गत ही आप जो भी लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं उसके अंतर्गत उसको रखें और शासन के द्वारा जो निर्देश निर्गत किए गए हैं उनका अनुपालन ज़रूर करें। तो हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट।
बड़े अफसरों का बड़बोलापन अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है। जी हां, आजमगढ़ में जिला अस्पताल के एसआईसी और एक डॉक्टर के खिलाफ इसलिए मुकदमा दर्ज हो गया है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस प्रकरण में बताया गया है कि भाजपा महामंत्री अमित कुमार राय ने आरोप लगाया था कि सदर अस्पताल के एसआईसी और एक डॉक्टर ने मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भाजपा महामंत्री के इसी तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच शुरू हुई है। आगे अपडेट क्या होगा हम आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का स्कूल में नामांकन हो जाए, इसके लिए शानदार प्रयास किया ठेकमा शिक्षा खंड क्षेत्र के राजेपुर इंग्लिश मीडियम स्कूल परिवार ने। हेडमास्टर योगेंद्र प्रसाद के साथ सहायक अध्यापक संजय प्रजापति, विजेंद्र कुमार समेत पूरा स्टाफ लगा और आज स्कूल चलो रैली निकाली गई। पूरे इलाके में रैली ने भ्रमण किया और बच्चों ने शिक्षा से जुड़े तमाम नारे लगाए। खास बात यह रही कि खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार तिवारी और बीडीओ अखिलेश कुमार मिश्र भी शिक्षा से जुड़े इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने शिक्षा का महत्व बताते हुए अभिभावकों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजिए, क्योंकि शिक्षा ही वह धन है जिससे सब कुछ मिल सकता है। स्कूल चलो रैली में जितेंद्र कुमार राम, वेद प्रकाश सिंह, राकेश यादव, हरि प्रकाश, शशांक राय, सिकंदर यादव, मुन्नी लाल, शैलेंद्र कुमार उपाध्याय, पवन राय समेत अन्य लोगों ने भी काफी सहयोग किया। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6387 153074 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। गैस एजेंसी की गाड़ी से लूट करने वाले शातिर अपराधी का सामना आज पुलिस से हुआ तो मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। जी हां, शातिर अपराधी राम कृपाल गिरफ्तार कर लिया गया है। एरोला थाना क्षेत्र में यह पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शाहपुर गोपालगंज नहर रोड पर भैंसासुर गांव के पास इंडियन गैस एजेंसी की गाड़ी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी से आज पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें अपराधी के पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल भेजा गया, बाद में अब जेल भेजा जाएगा। अप्रैल को थाना क्षेत्र एरोला में एक गैस एजेंसी की गाड़ी से लूट की घटना घटित हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना प्रभारी एरोला को निर्देशित किया गया था। आज जरिए मुखबिर इनको सूचना मिली कि इस घटना से संबंधित एक बदमाश उनके क्षेत्र से जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी एरोला मौके पर गए। उनके द्वारा बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया। इस बदमाश के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई।
पर्याप्त चेतावनी के बावजूद भी न मानने पर पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षा कंट्रोल फायरिंग की गई, जिसमें इस बदमाश को बाएं पैर में गोली लगी। इसका नाम राम कृपाल सन ऑफ आद्या प्रसाद, जो थाना जैतपुर, जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। इसके ऊपर 12 से अधिक संख्या में मुकदमे दर्ज है। ये आपराधिक इतिहास अभी तक तस्दीक हुआ है। पूछताछ में इसके द्वारा घटना में अपनी संदिग्धता बताई गई। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और घटना में लूटे गए 8,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल भी इसके पास से बरामद हुई है। विस्तार में इससे पूछताछ की जा रही है। अपराधियों के विरुद्ध जनपद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बड़ी घटनाओं के बाद पुलिस अलर्ट हुई, इसी के बाद नतीजा निकलने लगा है। आगे और अपडेट क्या हुआ हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की NCERT व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है। लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। कहते हैं मुश्किलें आती हैं तो कहीं न कहीं से कोई मदद करने वाला भी मिल जाता है। आजमगढ़ के लालगंज के रहने वाले 38 वर्षीय नरेंद्र चौरसिया की हॉस्पिटल में मौत हो गई तो घर में कोई ऐसा था ही नहीं जो उनका अंतिम संस्कार कर सके। बूढ़ी माँ वैसे ही लाचार, ऊपर से जवान बेटे की मौत ने झकझोर दिया। यह तो भला हो भगत सिंह सेवा संस्थान के पदाधिकारियों का, जो ऐन मौके पर पहुंचे और अस्पताल से शव को लेकर अंतिम संस्कार किया। जी हाँ, ये खबर है आजमगढ़ के लालगंज के नरेंद्र चौरसिया का, जिनका की इलाज चल रहा था PGI गोरखपुर में। हॉस्पिटल में वहीं देहांत हो गया। उनकी उम्र 38 साल थी। मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं मिल रहा था, लिहाजा जैसे ही भगत सिंह सेवा संस्थान के लोगों को पता चला, वे पहुंचे और शव का अंतिम संस्कार किया। भगत सिंह सेवा टीम के इस प्रयास की स्थानीय प्रशासन के अलावा लोगों ने भी काफी सराहना की। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बिलरियागंज क्षेत्र के युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंछी स्मार्ट मल्टी सर्विस कार्यालय का शुभारंभ हुआ। आज तमाम लोगों की मौजूदगी में बिलरियागंज के बघैला में पंछी स्मार्ट सर्विस का उद्घाटन शिखा रावत के द्वारा किया गया। कंपनी की CMD सविता ने बताया कि हम बेरोजगारों को रोजगार देने और सेल्फ डिफेंस के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। युवा हमसे जुड़कर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल, आनंद गुप्ता, सुप्रिया, दीपा गुप्ता सहित कई सम्रांत लोग मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर जरूरी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।